आज भारत का एक छोटा सा शहर सहारनपुर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका कारण है दारुल उलूम देओबंद, जहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मोतक्की पहुंचे और उन्हें वहां देवबंद ने सनद अर्थात अथॉरिटी ऑफ टीचिंग दे दी, जिसका मतलब ये है कि अब आप देवबंद की शिक्षाओं को आगे फैला सकते हैं। इस सनद या सर्टिफिकेट के बाद अब वह मौलाना आमिर खान मौत की काज़मी बन गए। तो देवबंद स्कूल, जिसे ऑफिशियली दारुल उलूम देवबंद अर्थात कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहा जाता है, 1866 में महमूद कासिम नानाऊ तभी के द्वारा शुरू हुआ था। इसका गोल क्या था? इस्लामिक वैल्यूज़ को सिखाना और प्रिजर्व करना, एकता बढ़ाना। समय के साथ ये सुपर इन्फ्लुएंशियल हो गया। इसकी टीचिंग्स पूरे भारत में और उससे भी आगे फैल गईं। यहाँ पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1919 तक लगभग अफगानिस्तान स्वतंत्र हो गया। अब वे दुविधा में थे कि वे अपने आप को सऊदी अरब की टीचिंग से जुड़ें या भारत में दारुल उलूम देवबंद से। अंत में वे सहारनपुर के देवबंद से जुड़े। अब वहां से पढ़ने के लिए बच्चे और विद्वान देवबंद आने लगे। अब अफगानिस्तान की रिलीजियस शिक्षा देवबंद से होने लगी। परंतु 1969 में सोवियत संघ अफगानिस्तान में घुस गया और वह इसके विरोध में लग गए। अब अफगानिस्तान से विद्यार्थी देवबंद आने बंद हो गए। अब वे लोग नज़दीकी और धार्मिक समानता के कारण पाकिस्तान से जुड़ने लगे। अब पाकिस्तान में दारुल उल हक्कानिया की स्थापना हुई, जिसने अपनी शिक्षाएं देवबंद से जुड़ी हुई बताया। आज भी पाकिस्तान के अधिकतर मदरसे देवबंद शिक्षाओं से जुड़ा हुआ अपने आप को बताते हैं। यह बात अलग है कि उन्होंने अपनी शिक्षाएं आतंक की तरफ ज़्यादा मोड़ दी। उन्होंने खुद को तालिबान कहा, जिसका लिटरली मतलब स्टूडेंट्स होता है। लेकिन तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में वे लेसन्स लोकल पॉलिटिक्स, फॉरेन इंटरवेंशंस और सालों के युद्ध के साथ परिवर्तित कर दिए गए। हिस्ट्री सिर्फ जगहों और तारीखों के बारे में नहीं है, ये सरप्राइजिंग कनेक्शंस के बारे में है जो हमारी दुनिया को शेप करते हैं। अगर आपको यह माइंड ब्लोइंग लगा तो ऐसी और हिडन हिस्ट्रीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।